कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय मास कार्तिक मास शुरू हो गया है, होने ही वाला है। तो आप कार्तिक माह में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का प्रण जरूर लीजिए। तो जी आज के वीडियो में हम कार्तिक मास के स्नान और महत्व और विषय के बारे में जानेंगे। तो जी कार्तिक माह बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास श्री हरि विष्णु जी को और लक्ष्मी माता को समर्पित होता है। श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता के पूजन के साथ साथ तुलसी पूजन करने से हमें लक्ष्मी माता की भी कृपा प्राप्त होती है, श्री हरि नारायण जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो जी अश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। तो ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी माता की पूजा का विधान है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में मां लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है और इसका महत्व और क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है। तो इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पे 27 नवंबर 2023 को होगा। कार्तिक माह में तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो अब हम जान लेते हैं कार्तिक माह में स्नान का क्या महत्व है। तो जी कार्तिक माह में कहते हैं किसी श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ ही समान है। कार्तिक माह में श्रेष्ठ और ये दुर्लभ है। तो जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक का वध किया था, जो राक्षस था, और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्य उदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं और सभी देवता जल में समाहित रहते हैं। तो जी कार्तिक स्नान के विषय में बता दूं आपको कैसे और कब से करना है, कब से शुरू करना है। तो जी कार्तिक स्नान आपको कार्तिक मास 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, परंतु 28 अक्टूबर को शारदीय पूर्णिमा है। तो आपको 29 तारीख से नहीं बल्कि पूर्णिमा के दिन से ही अपना स्नान शुरू कर देना है, ताकि आपको कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे एक महीने का फल प्राप्त होगा। तो आपको शारदीय पूर्णिमा से ही स्नान शुरू करना है कार्तिक मास का, जिससे कि पूरे एक महीने का फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, परंतु आप जितना हो सके कार्तिक मास एक महीने का होता है, तो समय निकाल के जरूर जाइए किसी न किसी पवित्र धाम में। आप जरूर डुबकी लगा कर आइए किसी पवित्र नदियों में, तो आपको जरूर फल मिलेगा उसका। कहते हैं कि कार्तिक मास में कोई भी पुण्य कर्म करने का हजारों गुना फल मिलता है। अगर आप नहीं भी जा सकते तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई परेशानी घर में रहती है, तो आप घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि जरूर करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप स्नान कर लीजिए। फिर तुलसी माता का आपको पूजन करना है। तुलसी माता का कार्तिक माह में बहुत ही विशेष महत्व रहता है पूजन करने का। कार्तिक माह में तुलसी माता के आगे आप दीपदान जरूर करिए। अब दीपदान, कई लोग सोचते हैं दीपदान दिए का दान कर देना। जी नहीं, दीपदान का मतलब होता है कि हमें दीप प्रज्वलित करना, यानी दीप जलाना। जैसे कि हम तुलसी माता के नीचे दीप जलाएंगे, अपने घर में दीप जलाएंगे, मुख्य द्वार पे दीप जलाएंगे, मंदिर में जाके जला सकते हैं, अपने घर के छत पर जला सकते हैं। कहीं पर भी दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो आप प्रण ले लीजिए आप कहाँ कहाँ पे दीपदान करेंगे। एक दीपदान का मैं आपको बता दूं, कार्तिक माह में एक दीपदान का 1000 गुना फल मिलता है। तो कार्तिक माह बहुत ही विशेष माह होता है। इस माह को खाली मत आप जाने दीजिए। तो इस तरीके से आप दीपदान भी जरूर करिए। आप भगवान श्री हरि विष्णु के कोई ना कोई कथा जरूर पढ़ी। कार्तिक महात्म्य आपको कार्तिक माह में जरूर पढ़ना है। कार्तिक माह का वीडियो मैं कार्तिक महात्म्य मैं अपनी वीडियो में अपलोड करूँगी।
आप रोज़ कार्तिक महात्म्य सुनिए, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर दूंगी। आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, तुलसी माता की कथा, तुलसी माता की आरती, तुलसी माता की परिक्रमा आप जरूर करिए। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमें व्रत कैसे रखना है। तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप व्रत रखिए। कार्तिक मास में कई लोग एक समय भोजन कर लेते हैं। भोजन में आप खाना खा सकते हैं, जैसे चावल, रोटी, ये सब खाना आप एक समय खा सकते हैं। कई लोग मीठा खा के रहते हैं, कोई लोग फलाहार खाकर रहते हैं। जैसा आपका शारीरिक क्षमता हो तो आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते तो आप कार्तिक माह में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई ना कोई नियम आप जरूर ले लीजिए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है। हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम पूजा पाठ अर्चना आदि कर सकते हैं। तो आप कार्तिक के महीने में अगर आप चाहे तो ठंडे पानी में स्नान नहीं कर सकते तो आप हल्का गुनगुना पानी करके आप स्नान आदि कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्रत का भी पालन कर सकते हैं और स्नान आदि भी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको दीपदान करना बताया है, तो आप कार्तिक के महीने में इस तरीके से दीपदान भी कर सकते हैं। तो जी कार्तिक के महीने में आपको जो जैसे अन्न दान, ऊनी वस्त्र दान, तिल दान, दीप दान, आंवला दान करने से हर तरह से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ की भी पूजा अर्चना बहुत की जाती है। आंवले का पेड़ हो सके तो आप घर में कार्तिक के महीने शुरू होने से पहले पहले लगा लीजिए, क्योंकि आंवले के पेड़ में श्री हरि विष्णु जी का वास कहा जाता है। तो कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ का भी पूजन आदि आपको करना चाहिए। कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू हो जाती है, तो बदलते मौसम के बीच का समय होने से इन दिनों सेहत संबंधी परेशानी भी बहुत होने लगती है। तो ऐसे कार्तिक के महीने के दौरान बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में वृंदावन धाम में जैसे एक महीने पहले से, जैसे कार्तिक के महीने से ही दिवाली जैसे प्रारंभ होगी। जमुना मैया इतनी सुंदर लगती है, लोग जमुना मैया में दीपदान करते हैं। शाम के टाइम जमुना मैया में आप दीपदान देखिए, इतना सुंदर लगता है। और वृंदावन धाम में तो इतनी धूम रहती, कार्तिक के महीने में लोग एक महीने पहले, 4 महीने पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। और जमुना जी का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, जमुना जी में स्नान करते हैं लोग। तो कार्तिक के महीने में आप भी हो सके तो वृंदावन धाम में ज़रूर जाइए, वहाँ का रौनक देखिए, वहाँ पर आप परिक्रमा लगाइए, आप माला जाप करिए जमुना जी के पास बैठकर। जितना हो सके कार्तिक के महीने में आप हो सके जितना भी कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का प्रण आपको ज़रूर लेना चाहिए। कार्तिक माह आप ऐसे मत जाने दीजिए। तो जी कार्तिक के महीने में आप जो भी प्रण लीजिए उसे ज़रूर निभाइए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।